नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विवेक और आज मैं आपके लिए एक कोर्ट की भर्ती लेके आया हूँ। नॉर्मली आप लोग जानते होंगे कि भाई कोर्ट में सिलेक्शन लेना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि पहले एग्जाम क्वालिफाई करो, फिर इंटरव्यू क्वालिफाई करो, तब जाके सिलेक्शन होता है। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे ना तो एग्जाम हो रहा है और ना ही कोई इंटरव्यू। तो सिलेक्शन कैसे हो रहा है ये वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। कब तक हो सकता है ये भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। और फॉर्म को कैसे भरना है ये भी मैं आपको सिखाऊंगा। बाकी इतना बता दूं, फॉर्म बिल्कुल फ्री में भर सकते हो, किसी की भी फीस यहाँ पे नहीं लगने वाली, ठीक है। तो A to Z सारी जानकारी आपको मिलेगी, आप बस वीडियो को पूरा देखना। और जितने बच्चे पहली बार मुझे देख रहे हैं, मैं आप लोगों को बता दूं, मैं डेली आपको 2 वैकेंसी बताता हूं, हर रोज 2 नई भर्ती। पहली वैकेंसी बताता हूं सुबह 10 बजे, डेली रोजगार विद विवेक पर, जो कि अभी आप देख भी रहे हो। तो सिर्फ देखना नहीं है, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ, ऑल के ऑप्शन पर टिक करो, ताकि जैसी मैं वीडियो डालूं तुरंत आप पे नोटिफिकेशन आए और सबसे पहले आप ही मेरी वीडियोस को देख पाओ। वहीं पे बात करें दूसरी वैकेंसी की, तो ये मैं आपको बताता हूं, रोजाना दोपहर 3 बजे एग्जाम सेहेड चैनल पर, वो भी हमारा ही चैनल है। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में जाओ, लिंक आपको दिया हुआ है, आप वहां से सब्सक्राइब कर सकते हो, या फिर यूट्यूब पे सर्च करोगे तो भी आपको दिख जाएगा, आप वैसे भी सब्सक्राइब कर सकते हो, ठीक है। तो जैसे मर्जी वैसे कर लेना, बस कर लेना। और बाकी चलिए बात करते हैं अभी की वैकेंसी की। तो ये जो वैकेंसी निकाली है ना, ये निकाली है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने, ठीक है। यहां पे से बोला जाता है डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज की वैकेंसी। कुल मिला के ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट यानी जिला कोर्ट की वैकेंसी होती है, ठीक है। बात करें यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट्स की, तो इसके जो आवेदन है ये 28 अक्टूबर से स्टार्ट हो चुके हैं और अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो है 10 नवंबर। हालांकि चिंता मत करो, फॉर्म को कैसे भरना है ये पूरा प्रोसेस मैं आपको सिखाऊंगा, ठीक है। बात करें यहाँ पे फीस की, तो देखो फॉर्म भरने की यहाँ पे कोई भी फीस नहीं है। आप किसी भी कैटेगरी से हो, चाहे जनरल से चाहे रिजर्व से, फीस यहाँ पे किसी की भी नहीं है। एंड बात करें एग्जाम की, तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया, यहाँ पे आपका कोई भी एग्जाम नहीं होने वाला, ठीक है। ना तो एग्जाम है ना ही कोई इंटरव्यू। तो सिलेक्शन कैसे हो रहा है ये हम आगे जानेंगे। बाकी फिलहाल के लिए इससे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं एलिजिबिलिटी यानी क्वालिफिकेशन की। तो ध्यान से देखना, यहां पे अगर आप ग्रेजुएट हो तो आप स्टेनोग्राफर बन सकते हो। मैंने बोला एनी ग्रेजुएट, यानी कि आपने बीए कराओ, बीकॉम कराओ, बीएससी कराओ, कुछ भी कराओ, अगर आप ग्रेजुएट हो चुके हो तो आप स्टेनोग्राफर में अप्लाई कर सकते हो। पे भी यहाँ पे आपको काफी अच्छा मिल रहा है, ठीक है। 29,200 आपका पर मंथ पे है, जबकि यहाँ पे कोई भी एग्जाम आपको नहीं देना पड़ रहा, तो इसके बावजूद पे यहाँ पे काफी अच्छा मिल रहा है। बाकी चले इससे आगे बढ़ते हैं और बाकी जानकारी लेते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं एज लिमिट की। आप ध्यान देना कि एज आपकी काउंट कब से हो रही है, ठीक है। देखो एज आपकी काउंट हो रही है 1 जनवरी 2025 से। आपको ये चेक करना है भाई 1 जनवरी 2025 को मेरी जो एज थी वो कितनी थी। अगर उस दिन आपकी एज 18 से लेके 37 ईयर के बीच में थी तो आप इस वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा जितने बच्चे रिजर्व कैटेगरी में आते हैं उन्हें एज में रिलैक्सेशन भी मिलता है। किसे कितना मिलता है चलिए मैं आपको बताता हूं। एज रिलैक्सेशन की जहां तक बात है तो यहाँ पे SC ST को मिलता है पूरे 5 साल का, वहीं पे OBC को मिलता है 3 साल का। अगर आप फिजिकली हैंडीकैप्ड हो तो आपको मिलता है पूरे 10 साल का, और जो एक्स सर्विसमैन है आपको मिलता है सर्विस रेंडर्ड प्लस एक्स्ट्रा 3 ईयर का रिलैक्सेशन, ठीक है ना। तो आपकी कैटेगरी के ऊपर डिपेंड करता है कि कितना रिलैक्सेशन आप ले सकते हो। बाकी चलिए इससे आगे बढ़ते हैं और सिलेक्शन प्रोसेस की बात करते हैं। देखो जहां तक बात है सिलेक्शन प्रोसेस की, तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था यहाँ पे ना तो एग्जाम है और ना ही कोई इंटरव्यू। तो यहाँ पे होने क्या वाला है, देखो सबसे पहले आप बच्चे इस वैकेंसी में अप्लाई करोगे, ठीक। उसके बाद ये 15 नवंबर को या उसके बाद अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर लिस्ट जारी करेंगे। किसकी लिस्ट? एलिजिबल कैंडिडेट्स की, जिनका ये स्किल टेस्ट लेने वाले हैं। ये पता है किसका लेते हैं? जो सही से फॉर्म को भरता है, बिना किसी मिस्टेक के भरता है और टाइमली भरता है, ठीक है। अगर आप टाइमली फॉर्म को भरते हो, बिना गलती के फॉर्म को भरते हो, तो यहाँ पे आप एलिजिबल हो जाते हो। जब लिस्ट जारी होगी तो चांसेस होंगे कि उसमें आपका नाम होगा, ठीक है। तो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट मैं आपको बता दूंगा, उसकी चिंता मत करो। 15 नवंबर के बाद आप उसे चेक करते रहना, क्योंकि वहीं पे एलिजिबल कैंडिडेट्स की लिस्ट जारी होने वाली है, ठीक है। जिसका भी लिस्ट में नाम होगा उसे देना होगा शॉर्ट हैंड का टेस्ट,
ठीक है। शॉर्ट हैंड आपको पता ही है कि भाई स्टेनोग्राफर का जो काम होता है वो शॉर्ट हैंड का ही होता है। शॉर्ट हैंड एक लैंग्वेज होती है, ठीक है, जिसका यूज करके आप बड़े बड़े पैराग्राफ्स को सिर्फ कुछ लाइनों में लिख सकते हो। और यहाँ पे जो स्पीड मांगी है वो इंग्लिश शॉर्ट हैंड में मांगी है 80 वर्ड पर मिनट, ठीक है। और जो चीज आप शॉर्ट हैंड में लिखोगे वही सेम चीज आपको कंप्यूटर पे टाइप भी करनी है। तो उसकी जो स्पीड मांगी है वो मांगी है 20 वर्ड पर मिनट, ठीक है। तो बेसिकली स्किल टेस्ट के बेस पे आपका सिलेक्शन होने वाला है, ना तो एग्जाम है ना ही इंटरव्यू। अब कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे चाहिए होंगे अप्लाई करने के लिए वो आप एक बार देख लो। एक तो चाहिए एप्लीकेशन फॉर्म। ये कहाँ पे मिलेगा वो मैं आपको बताऊंगा, इसे कैसे भरना होता है वो भी मैं आपको सिखाऊंगा। बाकी डॉक्यूमेंट्स की बात कर लेते हैं। उसके बाद आता है आपका पासपोर्ट साइज फोटो, ठीक है, आधार कार्ड, मार्कशीट, डीओबी प्रूफ यानी डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ, और जो रिजर्व कैटेगरी से आते हैं उनके लिए कास्ट सर्टिफिकेट भी। इसके अलावा अगर आप पे कोई सर्टिफिकेट हो कंप्यूटर का या स्टेनोग्राफर का ही तो उसे भी आप लगा सकते हो, ठीक है। जितने ज्यादा लगाओगे उतना ज्यादा बेस्ट है। और बाकी फॉर्म को भरना कैसे है चले वो मैं आपको बताता हूं। देखो आपका सबसे पहला काम है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ना आपको व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिलेगा और आपको उससे जुड़ जाना है। वहीं पे मैंने आपको इसका नोटिफिकेशन भी दिया है, एप्लीकेशन फॉर्म भी दिया है और ऑफिशियल वेबसाइट भी दी है जहां पे लिस्ट जारी होगी 15 नवंबर के बाद, ठीक है। तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप का लिंक है, उससे जुड़ जाना, ये सब चीज आपको मिल जाएगी। अब कैसे फॉर्म को भरना होता है चलिए मैं आपको दिखा देता हूं। तो देखो बहुत ही छोटा सा फॉर्म है, इसे भरने में तो आप बिल्कुल गलती मत करना। यहाँ पे सबसे पहले आपको पासपोर्ट साइज की फोटो चिपकानी है अपने रिसेंट की, और उसके बाद यहाँ से आपको फॉर्म फिल करना है। यहाँ पे आपको नेम फिल करना है कैपिटल लेटर्स में, ये पूरा फॉर्म ही आपको कैपिटल लेटर्स में भरना है, ठीक है। उसके बाद फादर नेम, अगर मैरिड हो तो हस्बैंड नेम, देन आपको डेट ऑफ बर्थ बताना है और उसका प्रूफ भी आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा आपकी इस डेट को क्या एज थी वो आपको यहाँ पे बताना है, और देन अपनी क्वालिफिकेशन के बारे में यहाँ पे आपको बताना है और उसका प्रूफ भी यानी मार्कशीट वगैरह आपके पास होनी चाहिए। उसके बाद आप किस कैटेगरी के लिए अप्लाई कर रहे हो वो आपको बताना है। अगर रिजर्व कैटेगरी के अप्लाई करोगे तो उसका प्रूफ भी आपके पास होना चाहिए, यानी कि कास्ट सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। देन आपको यहाँ पे परमानेंट एड्रेस फिल करना है, कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस फिल करना है, नेशनलिटी में आपका इंडियन हो जाएगा, और अगर कोई एक्सपीरियंस हो तो उसके बारे में यहाँ पे आपको बताना है। और देन यहाँ पे आप ये फिल कर देना, ठीक है। उसके बाद कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आप यहाँ पे लगा रहे हो इसके साथ उसके नाम आपको यहाँ पे लिखने हैं, और देन किस डेट को भर रहे हो, प्लेस यानी किस जगह से भर रहे हो, और फिर आखिरी में यहाँ पे आपको अपना सिग्नेचर करना है। तो बस बहुत ही छोटा सा फॉर्म है, आराम से फिल कर सकते हो, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। और इसके बाद आपको क्या करना है चलिए मैं आपको बताता हूं। तो देखो जब आप यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म को भर लो उसे आप एक एनवलप में डाल देना। एनवलप में डालने के बाद ये जितने डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बताए हैं ना ये सारे, इन सब की फोटोकॉपी भी आपको उसके अंदर डाल देनी है, ठीक है। उसके बाद आपको इसे सेंड करना है पोस्ट ऑफिस के थ्रू। कहां पे सेंड करना होता है चलिए मैं आपको बताता हूं। तो इसे आपको सेंड करना है ऑफिस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज, संगरूर, पंजाब, और ये आपका पिन कोड, ठीक है। तो कंप्लीट एड्रेस यहाँ पे दिया हुआ है, यहीं पे आपको इसे सेंड करना है। और याद रखना कि आपका ये जो एप्लीकेशन फॉर्म है, आपका जो एनवलप है, ये फॉर्म भरने की लास्ट डेट तक यहाँ पर पहुंच जाना चाहिए। अगर उसके बाद पहुंचेगा तो पहले ही रिजेक्ट मान लिया जाएगा। फॉर्म भरने की लास्ट डेट तक आपका एनवलप इस एड्रेस पर पहुंच जाना चाहिए, ठीक है ना। और बाकी मैं आपको बता दूं ये आपकी परमानेंट गवर्नमेंट जॉब नहीं है, ये कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब है जहां पे स्टार्टिंग में आपको 6th मंथ के लिए रखा जाएगा और उसके बाद वो चेक करेंगे आपकी परफॉर्मेंस कैसी है, ठीक है। अगर सब कुछ सही होगा तो आपके टाइम को आगे भी बढ़ा देंगे, और तब तक आपको ये रखेंगे जब तक कि ये परमानेंट भर्ती कर नहीं लेते। और आप जानते हो परमानेंट भर्ती करने में 1.5-2 साल तो आराम से लग ही जाते हैं। पहले नोटिफिकेशन जारी होता है, फिर अप्लाई करा जाता है, फिर एग्जाम होते हैं, है ना, इंटरव्यू होता है, तो अच्छा खासा टाइम लगता है। तब तक आपकी यहाँ पे नौकरी रहने वाली है। क्लियर। और बाकी ऐसा नहीं है कि यहाँ पे सिर्फ पंजाब वाले अप्लाई करेंगे, अप्लाई कोई भी कर सकता है, अदर स्टेट वाले भी और पंजाब वाले भी। बस फर्क इतना है कि जो रिजर्व कैटेगरी का फायदा है ना वो मिलेगा सिर्फ पंजाब वालों को, अदर स्टेट सब जनरल में आएंगे। बस इतना ही डिफरेंस है। तो मैंने आपको सारी जानकारी दे दी है। अब आपका काम है इस वीडियो को अपने दोस्तों, भाई बहनों सबके साथ शेयर करना और उन्हें भी इस कोर्ट की भर्ती के बारे में बताना। बाकी मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में फिर एक नई वैकेंसी के साथ। एंड तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।